जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ विजय महाजन. आई होप यू guys you are very doing great and welcome on the my YouTube channel विजय गैलेक्सी. सो फ्रेंड्स, हम आज से स्टार्ट करने वाले ही इंडियन पॉलिटी. आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, ठीक है. एंड मैं आपको एवरी वीकेंड को एक अमेजिंग सेशन के साथ आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा. सो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी. सो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि पॉलिटी क्या होता है, ठीक है. व्हाट इज द पॉलिटी? सो आप में से 90% स्टूडेंट कहेंगे कि पॉलिटी मीन्स राजनीति, संसद, विधायक, ठीक है. बट पॉलिटी मीन्स राजनीति नहीं होती फ्रेंड्स. पॉलिटी मीन्स एक सिस्टम है जो कि हमारे देश को चला रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके फादर होंगे, उन आपके घर में आपके फादर होंगे और उन वो फादर आपके आपके जो फादर है ना, आपके घर के सिस्टम है और उनके सिस्टम के नीचे आपको आपकी लाइफ को जीना पड़ता है. उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. डिट्टो सेम सिस्टम हमारा इंडिया का है. उसके उनके 3 पार्ट्स पड़ते हैं, ठीक है. पहला है लेजिस्लेटिव, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो जानते हैं कि हम लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है एंड जुडिशरी क्या होता है. सो फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव लॉ को बनवाता है, मीन्स टू मेक अ लॉ, एंड जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है एग्जीक्यूटिव, मीन्स कानून को लागू करवाता है, ठीक है. एंड जुडिशरी उस लॉ को वैलिड करवाता है. सो एंड इन थ्री पार्ट्स को हम द 3 पिलर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी कहते हैं. एंड हाल ही में द 4th पिलर ऑफ द इंडियन पॉलिटी मीडिया को कहने में आ रहा है, बट वो अभी ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है. सो अब हम जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है. बट उसके पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा. अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन होंगे या नहीं भी होंगे, बट आपके लिए ना एक सजेशन है मेरा कि आपको ये पॉलिटी पता होनी चाहिए. एटलीस्ट आपको आपके सेल्फ जो राइट्स है वो पता होने चाहिए. क्योंकि फॉर एग्जांपल, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होगा या ऑफिसर होगा, वो आपके साथ फोर्स करके कुछ गलत काम नहीं करवा सकता, ठीक है. और आपके सेल्फ डिपेंड के लिए आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, तो आप इंस्टेंटली उधर आप वो कॉल आउट कर सकते हैं, ठीक है. सो आपके लिए जानना बहुत सही है कि पॉलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. अगर आपको पॉलिटी पता होनी चाहिए, सिस्टम पता होनी चाहिए, ठीक है. इफ़ यू हैव टू नो द सिस्टम देन यू हैव टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको सिस्टम पता करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना पड़ेगा, मीन्स भारत का संविधान को रीड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा कि वो रिटर्न है एंड कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर वो बना हुआ है. एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको उसके बेसिस पे वो बना हुआ है. तो हम जानते हैं कि वो 12 पार्ट्स क्या है, ठीक है. सो फ्रेंड्स, इन 12 पार्ट्स के बेसिक पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. सो अब हम जानते हैं कि उन 12 पार्ट्स क्या है. फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन 5 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड 6 है सिटीजनशिप. दिन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट ऑफ पॉलिसी. 9 पे फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड 12 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. सो इन 12 पार्ट के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और इन 12 पार्ट्स को हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है. और प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 448 आर्टिकल्स एट प्रेजेंट, बट उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है. एंड 12 शेड्यूल्स, एंड उस टाइम पे 22 पार्ट्स थे, ठीक है. और प्रेजेंट टाइम पे 25 पार्ट्स हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है. अब हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पॉलिटी की जो प्रोसेस हुई थी वो कैसी हुई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक. सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल की जो प्रोसेस थी वो किससे थी. ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे पर 150 साल तक राज किया था. 1764 से 1947 तक उन्होंने हमारे पर राज किया था, ठीक है. और उस टाइम पे हमारे जो इंडिया की तरफ से कुछ पार्टीज थी वो हमारी इंडिया को लीड कर रही थी. फॉर एग्जांपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी और स्वराज्य पार्टी थी, ऐसे कुछ पार्टियाँ थी. और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ था. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है. सो वैसे ही स्वराज्य पार्टी से एम.एन. रॉय बिलोंग करते थे और उन्होंने 1934 में फर्स्ट टाइम को एक एडवाइस दी कि हमारे इंडिया को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, ठीक है. बट 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की ब्रिटिश सरकार के पास कि हमारे हमारे को एक
हमारे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए, ठीक है। बस उस टाइम पे उन्होंने उसको रिजेक्ट करवा दिया। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए, ठीक है। बस उसको उनको भी उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया। उसके बाद आता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार। अब देखिए फ्रेंड्स, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार आता है, ठीक है। और उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार को इंडियन सिटीजन्स की मदद चाहिए थी। और उसके बाद 1940 में ऑगस्ट टॉपर आता है इंग्लैंड से, ठीक है। ऑगस्ट टॉपर आने के उस ऑगस्ट टॉपर में ऑफिशियली उस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना के मिलेगी, ठीक है। तो अब जाते हैं कि ऑगस्ट टॉपर में क्या हुआ था उसके बाद का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि 1940 में ऑगस्ट टॉपर आया था उसके बाद, और ऑगस्ट टॉपर में ऑफिशियली उन्होंने हमारी डिमांड को, इंडियंस की डिमांड को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आता है 1942 क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के जो हेड थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। उनके नाम पे ही उस मिशन का नाम रखा गया, ठीक है, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना के मिलेंगी बट आफ्टर द एंडिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सो आप सोच सकते हो कि कितनी घटिया थी इंग्लैंड सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार। उनके ऊपर जब प्रॉब्लम्स आई, जिन्होंने हमारी डिमांड थी वो एक्सेप्ट की, ठीक है। 3 बार हमारी जो डिमांड थी 1934 में, 1935 में, 1938 में, उन्होंने 3 बार हमारी जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट करवा दिया, ठीक है। और जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आई देन हमारी डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। क्योंकि हमें, और उन्होंने बताया वो कितने चालाक थे आप सोच सकते हो। उन्होंने बताया कि आफ्टर एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी वो तब बनाई जाएगी। सो अब अभी तो हमें पता है फ्रेंड्स कि 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1945 में वो एंड हुआ था। बट तभी पता नहीं था कि वो कितना टाइम चलने वाला है, 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 6 महीने। सो आप सोच सकते हो कि वो कितने चालाक थे। उसके बाद आता है, और कैबिनेट में क्रिप्स मिशन को हमारे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कही थी, द पोस्ट डेटेड चेक, मीन्स वो अभी मीन्स वो डिसाइड नहीं था ना कि कब हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स थे और 1946 में आया था, ठीक है। और वो ब्रिटिश से आया था, मीन्स इंग्लैंड से। और उनके जो 3 मेंबर्स थे, उनके हेड जो थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। ये जो 3 मेंबर थे उस कैबिनेट मिशन के, ठीक है। उसके बाद 24 मार्च को 1946 में कैबिनेट मिशन पहुंचता है दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद 16 मई को फर्स्ट मीटिंग होती है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वो इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, 16 मई को, ठीक है, 1946 में। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स थे वो सीट्स पॉपुलेशन के बेस पे उन्होंने बांटा गया था, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है 10 लाख के बेस पर एक सीट बांटी गई थी, ठीक है। और उस टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 सीट, कुल सीट 389 थी, ठीक है विश्वनाथ। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वो 389 सीट्स को कैसे डिवाइड किया गया था, ठीक है। 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट की थी। और ब्रिटिश इंडिया मतलब क्या, आपको लगता होगा कि ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश लोग थे, थी ओ नहीं। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार राज करती थी उस टाइम पे जो हमारी ब्रिटिश इंडिया के जो सिटीजन्स थे उनको हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, ठीक है। और उनको 296 सीट में बांटा गया था, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट मीन्स उस टाइम के राजा महाराजाओं के जो राज्य थे उनको प्रिंसली स्टेट कहते थे, और उनको 93 सीट वो बांटी गई थी। और जो ब्रिटिश इंडिया थे उनके जो सीट्स थी वो इलेक्टेड मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे, और प्रिंसली स्टेट के जो थे वो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। और इलेक्टेड मीन्स उसको इलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे, इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था। क्योंकि आपको पता ही होगा उस टाइम पे ऑफिशियली इलेक्शन करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, ठीक है। और 296 में भी 292 जो गवर्नर 11 गवर्नर्स प्रोविंस को दी गई थी सीट्स, और 4 सीट चीफ कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर प्रोविंस को दी गई थी, मीन्स उस टाइम की यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो 389 उस 51 सीट्स का जो डिवाइड किया था वो इस तरह से किया था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि 296 ब्रिटिश इंडिया मेंबर्स की जो 396 थी वो कैसे बांटी गई थी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वो 389 6 3 रीजन्स में बांटी गई थी।
मुस्लिम लीग, सिख और जनरल, जनरल में मीन्स उन दोनों को छोड़ के, ठीक है। सब अब हम जानते हैं कि 296 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स को किस तरीके से बांटी गई थी। सो 280 जो सीट्स थी वो कांग्रेस को बांटी गई थी, 73 सीट जो मुस्लिम को बांटी गई थी, एंड जो 15 सीट्स थी वो स्मॉल अदर ग्रुप्स थे, ठीक है, उनको बांटी गई थी फ्रेंड्स। और आपको मैंने लास्ट पॉइंट पे एक कहना भूल गया कि 93 जो सीट्स थी प्रिंसली स्टेट की, वो फुल्ली ना फुलफिल नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आने के लिए मना कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमने जान लिया कि 290 सीट कैसे बांटी गई थी। अब हम देखते हैं, और फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, ठीक है। और उस टाइम पे टेम्पररी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर को उसके ठीक 2 दिन बाद सेकेंड जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और उस टाइम पे परमानेंट प्रेसिडेंट उस टाइम पे इलेक्ट हुए गए थे, और उनका जो नाम था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां है, ठीक है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो मुझे 2 जो प्रेसिडेंट थे वाइस प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे उन्होंने 2 वाइस प्रेसिडेंट की भी नियुक्ति की थी, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये सब ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। ये सब हमने आज जाना, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या थे, कैसे हमारी जो प्रोसेस थी, कैसे हमारा को फ्रीडम मिला, इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी